इतना समझने के बाद अब मूल विषय पर आते हैं। गांव पर हमला होगा तो दुख और पीड़ा किसको महसूस होगी? पूरे गांव को, बराबर। दुख और पीड़ा क्यों महसूस होगी? क्योंकि मेहनत करके गांव बनाया, की हुई तनतोड़ मेहनत के कारण उसके प्रति मोहब्बत हो गई। अब गांव पर खतरा आता है तो आसक्ति के कारण दुख और पीड़ा महसूस होती है, जिसका कोई भी वजूद नहीं है। गांव का सृजन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, गांव बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अज्ञानता के कारण गांव बनाया, अब जो बनाया है उसका बिगड़ना तय है। गांव को बनाने की तुम्हारी मेहनत मोहब्बत में बदल गई है। अब बिगड़ने पर दुख और पीड़ा महसूस होना तय है। किसको हो रहा है दुख और पीड़ा का अनुभव? किसी को भी नहीं हो रहा है। यह बात समझने के लिए गांव से अलग हो जाना पड़ेगा। गांव से सारा नाता तोड़कर चले जाना पड़ेगा। न गांव तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न गांव तुम्हारा रहेगा। लेकिन पहले अविद्या, अज्ञानता के कारण अज्ञात का भय जन्मा। अज्ञात के भय के कारण गांव बनाया। तुम्हारी मेहनत मोहब्बत बन गई। गांव ने तुम्हें आसरा दिया। अब उससे बेवफाई नहीं कर सकोगे। इस तरह दुख पीड़ा का आना तय है। दुख और पीड़ा से मुक्त होने के लिए गांव से सारा नाता तोड़ दो। गांव से बिल्कुल अलग हो जाओ। गांव छोड़कर चले जाओ। गांव के साथ बेवफा बन जाओ। ज्ञानी के लिए वफादारी का कोई मूल्य नहीं होता। देखकर जानोगे कि खतरा गांव के ऊपर था, तुम्हारे ऊपर नहीं। दुख और पीड़ा गांव को हो रही थी, तुम्हें नहीं। शरीर पर चोट लगने से दुख और पीड़ा कौन महसूस करता है? कैसे महसूस करता है? पूरे शरीर को दुख और पीड़ा का एहसास होता है, बराबर है। बहुत कड़ी मेहनत करके माता के उदर में अणुओं ने अर्थात पुद्गलों ने एकत्रित होकर एक दूसरे से संगठन बनाकर शरीर का निर्माण किया है। अब यह शरीर एक स्मार्ट सिटी की तरह काम करने लगा। अब जो बनाया है उसका बिगड़ना तय है। लेकिन माता के उदर में शरीर बनाने के लिए की गई तुम्हारी तनतोड़ मेहनत मोहब्बत में बदल गई है। शरीर के ऊपर गहरी आसक्ति में बदल गई है। शरीर को स्वयं और स्वयं का मानने लगे। यही वजह है दुख और पीड़ा की संवेदना का। दुख और पीड़ा की संवेदना किसको हो रही है? दुख और पीड़ा की संवेदना से कैसे मुक्त हुआ जाए? दुख और पीड़ा की संवेदना किसी को भी नहीं होती है। यह एक भ्रमणा है। न शरीर तुम्हारा था, न तुम्हारा है, न तुम्हारा रहेगा। लेकिन पहले अविद्या, अज्ञानता के कारण अज्ञात का भय जन्मा। अज्ञात के भय के कारण माता के उदर में शरीर बनाया। तुम्हारी मेहनत मोहब्बत बन गई। शरीर ने तुम्हें आसरा दिया। अब उससे बेवफाई नहीं कर सकोगे। इस तरह दुख और पीड़ा का आना तय है। दुख और पीड़ा से मुक्ति के लिए शरीर से अलग होना पड़ेगा। मन को दुख और पीड़ा के स्थान से हटाकर शरीर के किसी एक कोने में एकाग्र कर दीजिए। थोड़ी देर आपको दुख और पीड़ा महसूस नहीं होगी। इसे डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड कह सकते हैं। विपस्सना की शिविर में यह स्पष्ट अनुभव होता है। शरीर में घूमते घूमते जैसे पीड़ा के स्थान से मन डाइवर्ट होता है कि तुरंत
पीड़ा की संवेदना बंद हो जाती है। लेकिन हास्यास्पद बात यह होगी कि दुख पीड़ा से मुक्त होते ही यह भी पता नहीं चलेगा कि शरीर में कहीं पर दुख या पीड़ा की संवेदना है। आदमी को लगेगा कि वो संपूर्ण स्वस्थ है। यह एक टेम्पररी दुख मुक्ति का उपाय है। सिर्फ माता के उदर में शरीर बनाने की मेहनत की होती तो ठीक था, लेकिन अभी भी हम सब शरीर बनाने की मेहनत कर रहे हैं। शरीर को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। शरीर को बनाने, सजाने, संवारने की आदत हो गई है हम सबको। यही संस्कार है जो कि अज्ञानता, अविद्या से बन रहा है। ध्यान से जानेंगे तो पता चलेगा कि दुख और पीड़ा किसी को नहीं हो रही है। यह सिर्फ अविद्या के कारण पैदा हुआ संस्कार है। मैं और मेरेपन के कारण पैदा हुई एक भ्रमणा मात्र है।